सो माई टूडेज टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप्स। तो हमें पता करना है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, मतलब ये कैसे हम में आते हैं, कैसे बनते हैं। क्या अ पर्सन हैज़ वन ऑफ द फोर ब्लड ग्रुप्स। हमारे पास फोर ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी या फिर ओ। ठीक है, ए बी या फिर ओ। फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर। इनमें से किसी भी पर्सन का कोई भी हो सकता है एक, ऐसे नहीं कि दो दो होंगे। तो अब हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे बनता है, हमारे जो बॉडी में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल, उनके ऊपर एक एंटीजन पड़ा है। एंटीजन को मैंने एजी लिखा है। ठीक है, जो एंटीजन हमारी बॉडी में होगा वैसा ही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये साइड वाले कॉलम में मैंने ए बी भी डाला हुआ है। ये व्हाट इज़ ए बी? दिस ए बी इज़ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन को किल करती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? ओपोजिट होनी चाहिए एंटीजन के, नहीं तो वो हमारे असली वाले एंटीजन को भी किल कर देगी। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए, बट एंटीबॉडी कौन सी है? बी। अगर इसके पास ए एंटीबॉडी होती तो ये ए को ख़त्म कर देती, दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाते, एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को किल कर देते। दैट्स वाई हमारे पास ओपोजिट एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ होती क्यों हैं? अगर कोई दूसरे टाइप का ब्लड ग्रुप उसमें एंटर हो जाए तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेती है, ये वाली एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज़ कर लेगी कि ये कहीं और से आया है ब्लड, कहीं से भी, इधर से उधर से, तो वो उसको किल करेगी। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बन गया? ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। वैसे ही सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी हैज़ एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके पास एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी भी, दैट्स वाई इसका नेम क्या है? ए बी। बट इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों? अगर इसके पास कोई एंटीबॉडी होगी फिर तो वो किल कर देगी, है ना, दोनों को किल कर देगी, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी इसके पास नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड ग्रुप ओ। ओ के पास हमारे पास एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं, ए बी बी भी। अगर दोनों एंटीबॉडीज़ हैं तो कोई भी एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दिस यू हैव टू लर्न, बट लर्न करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई तो एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है ना, ए बी ओ मतलब ए बी ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप से इसको कंट्रोल करने वाले जीन का क्या नेम है? आई जीन। ठीक है, अब हमारा जो आई जीन है उसके पास 3 अलील्स हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, एक जीन के पास अलील्स होते हैं, तो वैसे मैंने तुम्हें 2 अलील्स बताए थे, डोमिनेंट, रिसेसिव, बट जो आई जीन है इसके 3 अलील्स हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ। आई ओ को हम स्मॉल आई से भी लिखते हैं। ठीक है, ये जीन, ये अलील्स हैं। जीन कौन सा है? जीन आई। अलील कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ। ठीक है, अच्छा अब देखो, आई ए हैज़ ए एंटीजन। जो अलील आई ए है उसके सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन पड़ा, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? सोचो, अब तुम्हें पता है ना ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जो वाला एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। आई बी के पास कौन सा एंटीजन होगा? बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। और उसके बाद कहते हैं अगर हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, जैसे आई ओ हैज़ नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तुम्हें पता है ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ टाइप, तो ब्लड ग्रुप इज़ ओ टाइप। सो हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि जो आई ए एंड आई बी हैं ये दोनों क्या हैं? डोमिनेंट है, एंड आई ओ क्या है हमारे पास? रिसेसिव है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है बहुत अच्छे से। उसके बाद ईच पर्सन पोजेस एनी 2 अलील्स। 3 अलील्स हैं हमारे पास, आई ए, आई बी, आई ओ। हर पर्सन के पास तीनों में से 2 अलील्स तो होते ही होते हैं। इसकी वजह से ये कितने कॉम्बिनेशंस बना रहा है? 6 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स बना रहा है। अब इसको पढ़ते हैं हम ध्यान से कैसे। सो अगर पेरेंट 1 ने कौन सा अलील दिया? आई ए, पेरेंट 2 ने कौन सा दिया? आई ए। आई ए एंड आई ए क्या बनाएगा? जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स कौन कौन से हो गए? आई ए, आई ए। अगर पर्सन के पास दोनों ए हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। क्लियर? अच्छा, अगर एक पेरेंट ने दिया आई ए, दूसरे पेरेंट ने दे दिया आई मतलब स्मॉल आई मतलब ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा हमारा? आई ए एंड आई। इट मीन्स ओ तो रिसेसिव है, ओ की ए की प्रेजेंस में ओ तो कुछ बोलेगा नहीं, तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ए टाइप ही बनेगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एक पेरेंट ने दिया आई ए, दूसरे ने दिया आई बी, तो हमारे पास क्या हो गया आई ए आई बी। इट मीन्स ब्लड ग्रुप क्या है ए बी। एंड जो ए बी होता है ना वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वह किसी से भी ब्लड को ले सकता है। एंड ये हम इसको को डोमिनेंस भी बोलते हैं। मैंने तो मैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव पढ़ाया। तो को डोमिनेंस क्या होता है, जिनमें दोनों ही एलील्स क्या है एक्सप्रेस कर सके। ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बी भी एक्सप्रेस कर सकता है, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट। इसमें कोई रिसेसिव नहीं है। जब बोथ द जीन्स एक्सप्रेस इट्स देयर एक्सप्रेशन, इट इज़ नोन एज को डोमिनेंस। तो आई ए एंड आई बी क्या बना रहे हैं, ए बी जीनोटाइप बना रहे हैं। एंड वो हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी ब्लड वो ले सकता है बिकॉज इट हैज़ नो एंटीबॉडीज़। उसके बाद फोर्थ हमारे पास एक पेरेंट ने आई बी दिया, दूसरे ने भी आई बी, ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी टाइप ऑब्वियसली। फिर सेम आई बी आई क्या बना हमारे पास, बी टाइप ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ने हमें आई स्मॉल आई दिया तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ। एंड ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। ये क्या है, सबको ब्लड दे सकता है। जैसे आई भी सबसे ब्लड ले सकता है तो ओ क्या है, सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, इन दिस वे आवर ब्लड ग्रुप पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।